श्री राधे। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें तथा 14वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 12वें में 13वें से 19वें श्लोक में 5 प्रकरणों में अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, जिन्होंने साधना के द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। हम आज इस श्लोक को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम भी भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, और इन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं, मद भक्ता सा मे प्रिया, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी, संतुष्टा सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः, मया अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्ता सा मे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अनिष्ट करने वालों के 2 भेद हैं। एक, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और 2, अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करही विरोध। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्रः करुण एव च, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृद सर्वभूतानां, भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। सुहृद सर्वदेही नाम, इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वालों ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्व कृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है।
सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनताश्चित प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया है, मैत्रा च करुणा। तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्ममः। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां और मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। निरहंकारः। शरीर, इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। सम दुख सुख। भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु हैं के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इंद्रियां, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान अनुभव तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। क्षमी
अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यह क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड ना मिले। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। संतुष्टः सततम। जीव को मन के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और ना उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संतुष्टः के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें ना तो कभी कोई अंतर पड़ता है और ना कभी अंतर पड़ने की संभावनाएं ही रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है। योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता के जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। यातात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यातात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्त का संसार से किंचित मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथनानुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंताः करण प्रवृत्तयः। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से किसी अवस्था में च्युत नहीं होता कि मन बुद्धि इंद्रियां कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती हैं। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है।
संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्य संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय ना तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्रता सत्ता रहती है और ना उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है। उसका केवल परमात्मा ही में ही दृढ़ निश्चय होता है। मय अर्पित मनोबुद्धि। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान को का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहें, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। या मदभक्ता सा मे प्रिया। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। जय श्री राधे।